नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बंद को लेकर व्यापारियों को एकजुट करने की शुरू हुई मुहिम। मंगलवार को बंद रहेंगी कपड़ा और मोबाइल दुकान। कोरोना से अब तक 58 लोगों ने गंवाई जान। बालाघाट, छिंदवाड़ा, गोंदिया, नागपुर, रायपुर में हुई मौत। जिले में कोरोना की कम नहीं हो रही रफ्तार। 27 सितंबर को फिर मिले 25 नए पॉजिटिव मरीज। कालीपुतली में टूटे 2 दुकान के ताले। सीसीटीवी में कैद हुए चोरी के आरोपी। कोरोना की दहशत से फीवर क्लिनिक पहुंचने से डर रहे लोग, चोरी छिपे करा रहे इलाज। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश शासन के द्वारा आम जनता को सरल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी ब्लॉकों में फीवर क्लिनिक की स्थापना की गई, जिससे लोग यहां पर पहुंचकर अपनी जांच करवा ले। लेकिन फीवर क्लिनिक से लगातार जांच के दौरान लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद लोगों को ऐसा लगा जैसे फीवर क्लिनिक में जाने से उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ जाएगी। तो फिर क्या था, समझ लीजिए लोगों ने फीवर क्लिनिक से तौबा ही कर ली। आंकड़ों के अनुसार बीते महीने तक जिले के सभी फीवर क्लिनिक में रोजाना 1 सैकड़ा से अधिक लोग इलाज कराने पहुंच रहे थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि अधिकांश फीवर क्लिनिक में 15 से 20 लोग भी जांच कराने नहीं पहुंच रहे। ऐसे में क्या लोग बीमार होना बंद हो गए हैं? क्या लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार तक नहीं हो रहा है? यह बड़ा सवाल उठने लगा है। यह सवाल उस समय और बड़ा हो जाता है जब जिला मुख्यालय स्थित अधिकांश निजी चिकित्सकों ने अपने क्लिनिक में मरीजों की जाँच करना बंद कर दिया है। तो यह मरीज आखिरकार जा कहां रहे हैं? इस बात के आंकड़े और खुलासे भी कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्र, जहां यहां तक कि तहसील मुख्यालय तक झोला छाप डॉक्टर बड़ी तेजी से लोगों का इलाज कर रहे हैं और स्वयं संक्रमित भी हो रहे हैं। तभी तो महज बीते 1 सप्ताह के भीतर 10 झोला छाप संक्रमित होकर पॉजिटिव हुए और इलाज करवा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे भी मानते हैं कि लोग फीवर क्लिनिक आने से बच रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि फीवर क्लिनिक आने पर उनकी सभी जांचें होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एक बार फिर जिले वासियों से अपील कर रहे हैं कि शासन के द्वारा फीवर क्लिनिक की स्थापना इसलिए की गई है कि इससे लोगों को उचित इलाज मिल सके। जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसे उचित समय पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके, वरना समय बीत जाने के बाद स्थितियां अचानक ही खराब हो जाती है। उसके बाद मरीज और उनके परिजनों को बहुत अधिक परेशानी होती है। जिले में तेजी के साथ फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बालाघाट टू व्हीलर ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन के द्वारा शहर के सभी ऑटो पार्ट्स की दुकान को रविवार को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते आज शहर के तमाम ऑटो पार्ट्स की दुकानें बंद रही। इस संदर्भ में संगठन के पदाधिकारी कैलाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ जिले में बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर संगठन के द्वारा बैठक को लेकर यह निर्णय लिया गया कि रविवार को शहर की तमाम ऑटो पार्ट्स की दुकानें बंद की जाएगी और आज करीब आधा सैकड़ा से अधिक दुकानों के संचालकों के द्वारा दुकानें बंद कर दिया गया। वहीं इस संदर्भ में संगठन पदाधिकारी मोहम्मद अली ने कहा कि यदि जो संगठन की बात नहीं मानेगा उससे व्यापारिक संबंध खत्म कर लिए जाएंगे। संडे का हमने सर्वसम्मति सभी व्यापारी और मिस्त्री जो भी है टू व्हीलर वाले ने सोच कर रखा है संडे बंद रखेंगे। हफ्ते में एक दिन संडे पूरा सभी टू व्हीलर व्यापार। तो ये आज से ही शुरुआत हुई है भैया? आज से ही शुरुआत। क्या टू व्हीलर का जो है टू व्हीलर ऑटो पार्ट्स वो संडे के दिन कोविड के बीमारी को देखते हुए जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए संडे पूरा बंद है हमेशा के लिए। किसी की दुकान अगर चालू रहती है तो बाकी ऑटो पार्ट्स वाले उससे हाथ खींच लेंगे, ना उसको माल देंगे ना उससे माल लेंगे, उसको अपना तरफ से पूरा सपोर्ट ख़त्म कर देंगे। और एक एसोसिएशन का सपोर्ट जो होता है वो आप लोग भी जानते ही क्या होता है, बहुत जगह काम आ जाता है वो। तो ऐसा अगर किसी ने करा तो उसका साथ हम लोग फिर छोड़ देंगे। बीती रात चोरों ने नगर के कालीपुतली चौक स्थित 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरों की वारदात को अंजाम दिया। चोरों के द्वारा एक पान की दुकान सहित एक अन्य दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान को पार कर दिया गया।
इस चोरी की घटना की जानकारी दुकान के संचालकों को उस समय पता चली जब वे सुबह दुकान पहुंचे और इस घटना के बाद उन्होंने तत्काल कोतवाली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रात को शाम के समय 7 बजे बंद किया दुकान कल मैंने। उसके बाद सुबह आया कम से कम 9 बजे, खाना वाना खा के नहा धो के तो देखा तो ताले टूटे हुए थे, बिखरे पड़े थे, इधर घड़ियाँ गिड़ी थी। जब उठा के देखा तो वहाँ का पूरा अंदर का सामान ही गायब हो गया। चश्मे थे, बेल्ट थे, कैप थी, घड़ियाँ थी, मास्क थे, पूरा सामान ही चोरी हो गया। जैसे कि भैया आपको बता दें कि काली पुतली चौक वर्तमान में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था से लैस है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा यातायात पुलिस थाना भी कुछ ही दूरी पर है। इसके बावजूद भी चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे दिया गया। चोरों के द्वारा 2-3 अन्य दुकानों के भी ताले तोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ये फरियादी जगदीश प्रसाद डहरिया और असित बर्वे, उनकी काली पुतली चौराहे के पास में दुकान है। जगदीश प्रसाद डहरिया की पान गुटका की गुमटी है और असित बर्वे का एक चश्मा बेल्ट का ठिलिया लगाता है, जो कि उस ठिलिया को वहीं पर सामान को पैक करके और ये ताले लगा देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। वहाँ पर कोई व्यक्ति सोता नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर वो लोग नहीं रहते हैं, ये अपने घर जाके सो जाते हैं। रात्रि में किसी अज्ञात चोरों के द्वारा इनकी दोनों की दुकानों से कुछ पान गुमटी से 5 सिगरेट, गुटखा वगैरह ये करीब 5,000 का सामान और असित बर्वे की दुकान से चश्मा, बेल्ट और कुछ घड़ी, कमर बेल्ट वगैरह ये इनका सामान चोरी गया है। इसमें अभी प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इसमें सीसीटीवी कंट्रोल में बैठ के इसके फुटेज दिखे जा रहे हैं। अगर वहाँ पे वो स्पॉट हमारे कैमरे के दायरे में होगा तो उसमें पता रसी कर जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। 6 सितंबर को बालाघाट जिला पुलिस बल हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच हुई कथित मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ निवासी झाम सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायिक जांच करवाई जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को छत्तीसगढ़ से झाम सिंह के परिजन और आदिवासी विकास परिषद के सदस्यों द्वारा इस मामले में बयान दर्ज करवाए गए हैं। आदिवासी विकास परिषद के सदस्य और झाम सिंह के परिजन अब इस मामले में उचित जांच की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जैसा पुलिस ने मान चुकी है कि झाम सिंह नक्सली नहीं था, किसी दलम से उसका कोई संबंध नहीं था, वह एक ग्रामीण था। जब पुलिस भी यह मान ले कि झाम सिंह की मौत उसी की गोली से हुई है, न कि नक्सलियों की। वो 6 तारीख के झाम सिंह की घटना हुआ था MP और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। तो 15 तारीख के विज्ञापन यहाँ बालाघाट में दिए थे, उसका कोई जानकारी अभी तक के हुआ नहीं, इसलिए फिर समाज तो आपका परिजन है उनके? हाँ, परिजन है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष है उसको न्याय मिले और जो गलत किए हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उतना तो जानकारी नहीं है मेरे को आज क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब तक कि उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कि हम लड़ते रहेंगे। गढ़ी क्षेत्र में जो एनकाउंटर हुआ था नक्सली समझ के तो उसकी जो हमने ज्ञापन दिए थे 15 सितंबर को, तो उस की जो जांच है वो जो प्रदेश सरकार ने जांच CBI से करवा रही है और वैसे मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है जो ADM साहब कर रहे हैं। तो उसके तारतम्य में SP साहब ने कई बार हमसे फ़ोन पे कहा कि हमें जो परिजनों के हैं जो वो नहीं समर्थन नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार का बयान नहीं मिल पा रहा है, तो आगे की जांच के लिए हमें सहयोग करें। तो उसी से प्रशासन से सहयोग करने के लिए उनके परिजन लोग और उनके क्षेत्र के उनके जो समाज सेवी हैं वो सब साथ में आए हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित व्यापार करें। इस मुहिम को लेकर शहर के युवा व्यापारियों द्वारा बीते 4 दिनों से लगातार शहर के सभी व्यापारियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शहर के शीतल पैलेस होटल में एक बैठक आयोजित की गई। शहर के युवा व्यापारियों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए शहर के सभी युवा व्यापारियों ने एक बैठक आहूत की है, जिसमें सभी संगठन को शामिल किया गया। हम लोग सभी 2 महीने से जो कोरोना का बालाघाट में संक्रमण बढ़ रहा है,
उसको लेते हुए युवा व्यापारी एक होकर के संरक्षित और सुरक्षित व्यापार हो सके, इसके लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें हर दुकान पे काढ़ा, मास्क, फेस शील्ड और जो भी सुरक्षित व्यापार हो सके उसकी सामग्री पहुंचा रहे हैं कि हम लोग अच्छे से सुरक्षित व्यापार कर सकें। और हम हमारे जो बालाघाट में सभी व्यापारिक संगठन हैं उनको एकमत होकर के सुरक्षित व्यापार के लिए एक दिन बंद रखें बालाघाट को, जिससे एक दिन हम उस दिन पूरे शहर को सैनिटाइज करा सकें और पूरे जो हमारे ग्राहक आते हैं, जो पूरे ज़िले के व्यक्ति आते हैं, वो भी सुरक्षित रह सकें। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों ने तय किया है कि मंगलवार को रात 8 बजे सभी व्यापारी संगठनों की बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि शहर को एक दिन बंद रखा जाए। पहले तो हम बालाघाट नगर की बात करें तो हम पहले बालाघाट नगर में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने व्यापारी यहाँ व्यापार कर रहे हैं, एक तो सुरक्षित व्यापार करें, जिसके तहत हमने पिछले 4 दिन से 5 दिन से एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम सुरक्षित व्यापार था। वो मुहिम के तहत हमने लोगों को जो आयुष मंत्रालय द्वारा काढ़ा दिया गया था, हमने वो काढ़ा लाके हर दुकानों में प्रोवाइड करवाया, हर घर में प्रोवाइड करवाया, कुछ स्थानों पे पिलाया है, 4-5 ऐसी जगह है जहाँ हमने बनवा के उसको पिलवाया है। इसमें पूरा संगठन हमारा साथ था और व्यापारियों के जो हमें फीडबैक आए उसमें ये फीडबैक आया है कि भैया पूरा शहर पहले एक व्यापारियों की एक राय बने, चाहे वो बंद के लिए बने, चाहे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बने, चाहे जनता की सुरक्षा के लिए बने। इसको देखते हुए आने वाले मंगलवार को हरिमंगलम लॉन में 8 बजे से एक बैठक की गई है, जिसमें यहाँ जितने व्यापारी संगठन हैं, व्यापारी हैं वो और जो 2 चैम्बर हैं, वो दोनों चैम्बरों के मेंबर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, जिनसे एक राय बने और सब मिलके एक जैसा चलें और एक व्यापारी हित का काम करें। बालाघाट जिले में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर मंगलवार को शहर में रिटेल, रेडीमेड कपड़ा और हैंडलूम मार्केट सर्वसम्मति से बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। संघ के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि बंद को सराफा संघ, मोबाइल संघ का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और बाजार में बढ़ती भीड़ के दायरे को कम करने के लिए अलग अलग संगठनों द्वारा अपने स्तर पर बंद किए जाने का निर्णय लिया जा रहा है। बालाघाट रिटेल कपड़ा एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हम मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखेंगे। कपड़े की रिटेल दुकानें जो भी हैं वो बालाघाट में लगभग सारी दुकानें बंद रहेगी। सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। और सराफा के अध्यक्ष श्री महेंद्र सुराना जी से भी इस विषय पर चर्चा की गई, जिन्होंने भी हमें पूर्ण समर्थन दिया और सराफा की दुकानें भी मंगलवार को बंद रहेगी, ऐसा आश्वासन हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि मंगलवार को बैठक करके आयोजन किएंगे कि कोई भी एक दिन बंद रखेंगे। यदि वो रविवार को अगर बंद रखते हैं पूरा मार्केट, या बुधवार को बंद रखते हैं, सोमवार को बंद रखते हैं, तो उसमें आप लोगों का समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा? छोटे व्यापारियों को बहुत सी समस्या है। लगभग हमारा व्यापार जो है वो रायपुर, नागपुर, जबलपुर पर निर्भर करता है। जो छोटे व्यवसायी हैं उन्हें बाहर जाकर अपने व्यापार से संबंधित कार्य करने होते हैं, जिसमें हमें इतवार का बंद हमारे व्यापारी संगठन द्वारा समर्थन नहीं दिया जाएगा। तो यानी आप विरोध में रहेंगे अगर कोई करता है तो? हमारे एसोसिएशन द्वारा यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि हम मंगलवार को ही दुकानें बंद रखें। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 27 सितंबर 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 25 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 990 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 353 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 625 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 5 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।